बोले कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी पेशाब करके ले आओ। पेशाब करके ले आई, तब हमारे ऊपर उन्हें छिड़का कि अब तुम पवित्र हो गए, ब्राह्मणी का मूत्र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब तुम जो है अब सही हो। इसके बाद अब इसके पैर पड़ो, नाक रगड़ो। इस आदमी पे एक ब्राह्मणी का मूत्र छिड़का गया। उसे बोला गया तुम अपना नाक को जमीन पे लगाओ, पैर पड़ो। क्यों? क्योंकि यह आदमी ब्राह्मण ना होते हुए उसने भागवत की कथा सुनाई। मैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानता हूं और जातिवाद के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, मुझे कई लोग कहते हैं जातिवाद ये तो आजकल होता नहीं है, वर्ण व्यवस्था था, और जो वर्ण है वो तो आपके कर्म और गुण से तय होता है। अरे भाई, जब कर्म और गुण से तय होता है तो यह बंदा तो भागवत का कथा सुना सकता है, क्या वो अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसे एक ब्राह्मण की तरीके से माना? नहीं, उस पे तो इन्होंने एक ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क दिया। और ये हमें ज्ञान देते हैं कि इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र या ब्राह्मण राष्ट्र, पहले ये तो तय करो। आज तक जात के आधार पर इतने एट्रोसिटीज होते हैं, पर जब बात आती है जात के आधार पर आरक्षण की, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, तब ये कहते हैं नहीं नहीं, जातिवाद तो आजकल होता ही नहीं है। खैर, बात रहने दीजिए। ये हमें कहते हैं हिंदू खतरे में है। कौन हिंदू खतरे में है? यहां तो हिंदू एक दूसरे हिंदू से खतरे में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह बात को बहुत क्लियरली समझाते हैं कि हिंदू एकता वो बस उसी समय दिखता है जब हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई रायट होता है। नहीं तो वो कोई हिंदू समाज नहीं है, वह ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, गुर्जर समाज है, बस अपने अपने जाति के समाज है। वो कलेक्शन ऑफ कास्ट्स। हिंदू यूनिटी इज अ मिथ। खैर, ये बात ने तो हमें साफ साफ दिखा दिया कितना यूनिटी है हिंदुओं में। कहाँ है हमारे कट्टर सनातनी शेर भाई जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है? जब ऐसा कोई जातिवादी हिंसा होती है तब सनातन आपके खतरे में नहीं होता। कहाँ है वो? कुछ करिए इसके बारे में।